अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं इक्वेटर टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस और साल्ट्स के चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 2 में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, आरेनियस एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहली मर्तबा एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। आरेनियस का जो कॉन्सेप्ट था या ख्याल था एसिड्स का, इन 1887 सवांते आरेनियस स्टेटेड दैट, सवांते आरेनियस ने कहा कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, एसिड्स ऐसी चीज़ें हैं विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जो पैदा करते हैं हाइड्रोजन आयन को इन वाटर, पानी में। एसिड ऐसी चीज़ हैं जो पानी में क्या पैदा करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन को पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, इसका नाम है HCl। क्या नाम है इसका? HCl। इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको स्टूडेंट्स जब हम पानी में डालते हैं, ठीक, तो पानी में डालने से ये हाइड्रोजन H+ आयन बना लेता है और Cl- आयन बना लेता है। तो जो भी चीज़ पानी के अंदर H+ आयन बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे स्टूडेंट्स कहेंगे एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड। आरेनियस स्टेटेड दैट, आरेनियस ने कहा एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, एसिड्स वो चीज़ें हैं विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं पानी में। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। एज इट कैन डोनेट H+ इन वाटर, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है, ये दे सकता है हाइड्रोजन आयन H+ पानी के अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको स्टूडेंट समझाया, HCl जब पानी में डाला जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन बना देगा H+ और साथ में क्लोराइड आयन बना देगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ स्टूडेंट्स HCl गैस की शक्ल में होगा, जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एक्वस स्टेट में आने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। अकॉर्डिंग टू आरेनियस, आरेनियस के मुताबिक आरेनियस कहता है बेस इज़ एनी सब्सटेंस, बेस कोई भी चीज़ है दैट कैन डोनेट हाइड्रोक्साइल आयन, जो दे सकता है हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH आयन इन वाटर, पानी में। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एज इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि ये पैदा करता है OH आयन इन वाटर, OH आयन वाटर में। स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसे जब हम पानी में डिज़ोल्व कर देंगे तो सोडियम प्लस का आयन बना देगा और OH- का। इस OH- को स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं और बाज़ जगह आपको ये हाइड्रोक्साइल आयन लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो भी पैदा करेगा उसे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे बेस, ठीक, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया कि आरेनियस के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जो H+ पानी में दे और बेस वो है जो OH- पानी में दे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को। एम्फोटेरिक कंपाउंड स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं इसका, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखना, मैं वाटर को पहले इधर बना लेता हूँ और अब मैं वाटर का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl के साथ करता हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी तरह वाटर का रिएक्शन मैं एक बेस के साथ करता हूँ जिसका नाम है अमोनिया।
तो अमोनिया स्टूडेंट्स एक बेस है और इधर ये HCl स्टूडेंट्स एक एसिड है, ठीक। अब मैं वाटर का रिएक्शन दोनों के साथ करवा रहा हूँ, यानी एक जगह मैं वाटर को एसिड से मिला रहा हूँ, दूसरी जगह मैं वाटर को बेस से मिला रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जब मैं वाटर को एसिड से मिलाऊंगा तो वाटर ख़ुद बेस का काम करेगा, और जब वाटर को मैं बेस से मिलाऊंगा तो वाटर ख़ुद एसिड का काम करेगा। ये स्टूडेंट्स वीक एसिड है, ठीक, पानी के मुकाबले में। अब स्टूडेंट्स देखना जी यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा कि जब हम पानी को HCl के साथ मिलाएंगे तो HCl चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये अपना H+ किसको दे देगा, पानी को दे देगा, और ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बना लेगा स्टूडेंट्स, ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्लोराइड आयन इसका सेपरेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ वाटर ने एज अ बेस काम किया क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है H+ को, तो जो H+ को लेगा वो स्टूडेंट्स बेस होगा। और यहाँ स्टूडेंट्स क्या होता है कि पानी अपना एक H+ अमोनिया को दे देता है, और अमोनिया जो है अमोनियम बन जाता है। पहले अमोनिया था, अब ये क्या बन गया, अमोनियम आयन, और उसके बाद पानी के जब एक H निकल गया तो इधर एक H रह गया, तो ये बना देगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बना देगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड आयन। तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड, जो बेस का काम भी करे और एसिड का काम भी करे। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। दो सबस्टांसेस वो चीज़ें विच हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ, जो खसूसियात रखते हैं दोनों चीज़ों का, जो खसूसियात रखते हैं दोनों चीज़ों का। एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस का, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सबस्टांसेस, इनको कहते हैं एम्फोटेरिक सबस्टांसेस। दीज कंपाउंड्स एक्ट एज अ बेस, ये कंपाउंड्स काम करते हैं बेस का। When react with strong acid, जब रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे हमने HCl से मिलाया। While act as an acid, और एसिड का काम करते हैं when react with a base, जब मिलते हैं किसी बेस के साथ। Water act as an amphoteric substance, पानी काम करता है, एक्ट का मतलब है काम। वाटर एक्ट एज एन एम्फोटेरिक सबस्टांस, पानी काम करता है एक एम्फोटेरिक सबस्टांस का। एज इट बिहेव्स बोथ, क्योंकि ये काम करता है दोनों तरह, एज एन एसिड, एसिड के तौर पर, एंड एज वेल एज अ बेस, और बेस के तौर पर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया कि पानी जब एसिड से मिलेगा तो ख़ुद बेस का काम करेगा, और पानी जब बेस से मिलेगा तो ख़ुद एसिड का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।